अब अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो वो ट्रेड लेना कैसे है, चलिए समझते हैं। तो हमने यहां पर बाइंग पे जैसे ही क्लिक किया है तो आप देख सकते हैं कि मेरा ये जो ऑर्डर है ये सबमिट हो चुका है। अभी अगर आप चाहे किसी भी तरीके की ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको उसमें नुकसान अगर हो रहा है तो वो नुकसान क्यों हो रहा है पहले ये समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आपने अभी तक ट्रेडिंग नहीं की है फिर तो आप बहुत सही वीडियो देख रहे हो, क्योंकि आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि लोग क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से उन्हें नुकसान होता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है जिसकी वजह से लोग ट्रेडिंग में अपना नुकसान करते हैं वो यह है कि सभी को ना पहले दिन ही बहुत सारा पैसा कमाना है। मतलब कोई भी नहीं चाहता कि वो धीरे धीरे ट्रेडिंग से पैसे कमाए, वो चाहता है कि वो एक दिन में ही अपना पैसा डबल करे। तो अगर आपकी भी ये इंटेंशन है कि एक दिन में ही आपको अपना पैसा डबल करना है तो मैं आपको कहूंगा कि भाई ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आपको ट्रेडिंग में आना ही नहीं चाहिए। अगर आप समझ के सही तरीके से काम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसकी वजह से लोग अपना नुकसान करवा रहे हैं वो ये है कि आप जब भी ट्रेडिंग में आते हो तो मान लीजिए आप 1 लाख रुपए लेके ट्रेडिंग में आए हो, तो अब आप क्या करोगे? अगर आप 1 लाख रुपए लेके ट्रेडिंग में आए हो तो ये पूरे 1 लाख रुपए लगा के ही तो ट्रेड लोगे आप, यही तो सभी लोग कर रहे हैं। तो आप ये पूरा का पूरा जो 1 लाख रुपए है ये एक ही ट्रेड में लगा देते हो। अब इस ट्रेड में लगाने की वजह से होता क्या है कि मान लीजिए आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आपका तुक्का भिड़ गया या शायद स्ट्रैटेजी भी अच्छी है और आपने इसके ऊपर 100% के रिटर्न्स कमा लिए। तो आपने ये जो अपने 1 लाख रुपए हैं इसको क्या कर दिया, आपने इसको बना दिया 2 लाख रुपए। अब आपको लगेगा कि भाई बाकी सब लोग तो बेकार है, उनको तो कुछ नहीं आता, मैंने देखो पहले दिन मार्केट में आया अपने 1 लाख का 2 लाख कर दिया। लेकिन जब आपने अपने 1 लाख का 2 लाख पहले दिन में ही कर दिया है तो क्या यहां पे आप चुप बैठ जाओगे? इसके बाद आप ट्रेडिंग नहीं करोगे, घर चले जाओगे कि भाई मैंने तो कमा लिया, अब मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब इसके बाद फिर से मार्केट में आओगे। अब इस बार क्या करोगे आप? इस बार आप वापस से वो 2 लाख रुपए ट्रेड में लगाओगे। मान लेते हैं आप में बहुत टैलेंट है और आप जो काम कर रहे हो समझ लो भगवान आपके साथ बैठे हैं और आपने फिर से 50% का प्रॉफिट कमा लिया। तो अब आप क्या करेंगे? ये 2 लाख के तो आपने 3 लाख बना लिए। अब तो आप कहोगे कि भाई मैं तो ट्रेडिंग का बादशाह हूं, वो मीम है ना, उस तरीके से आप खुद को ट्रेडिंग का बादशाह समझने लग जाओगे। लेकिन इसके बाद आपके सामने आएगी रियलिटी। अब क्योंकि आप जिस तरीके से काम कर रहे हो उस तरीके से शुरू में तो आपको बड़ा प्रॉफिट दिख जाता है, लेकिन एक्चुअल में यह तरीका इतना गलत है कि इसकी वजह से ही ज्यादातर लोग डूबते हैं। अब आपने क्या किया? अब तीसरी बार आप अपने 3 लाख से ट्रेड लोगे, मन में होगा कि आज तो 4 लाख कर ही दूंगा, 5 लाख कर ही दूंगा, 6 लाख कर ही दूंगा। और अब आपको पड़ेगा पहला झटका जब आपने पहली बारी में अपना 50% का नुकसान करवा दिया। अब ये जो 3 लाख होंगे ये हो जाएंगे आपके 1.5 लाख। पैसा घट गया। तो जब तक पैसा बढ़ रहा था तब तक आपको मजा आ रहा होगा, अब जैसे ही पैसा घटेगा वैसे ही आपको टेंशन आ जाएगी और इसके बाद आप फिर से ट्रेड लोगे। इस पैसे को रिकवर करने के चक्कर में आप बार बार ट्रेड लेते जाओगे, कभी प्रॉफिट होगा कभी लॉस होगा। लेकिन जिस तरीके से आप काम कर रहे हो इस तरीके से चाहे 10 दिन, चाहे 15 दिन, चाहे 2 महीने, चाहे 4 महीने में आपकी पूरी कैपिटल खत्म हो जाएगी। अब इसके बाद फिर से आप पैसे लेके आओगे, फिर से ट्रेड में लगाओगे, फिर से जीरो हो जाओगे। और यही सब लोग कर रहे हैं, इसी वजह से लोगों को नुकसान हो रहा है। तो ट्रेडिंग से पैसे कमाने का सही तरीका क्या है जिससे आपको जो नुकसान होने के चांसेस होंगे वो कम हो जाएंगे और आप ट्रेडिंग में लंबे टाइम तक टिक सकते हो? हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। फिर चाहे आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो या फिर आप कहीं और भी ट्रेड कर रहे हो। क्रिप्टो में ट्रेड की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखिए क्रिप्टो में लेवरेज मिलता है। आप 1000 रुपए लगाकर 2 लाख रुपए तक का ट्रेड ले सकते हो और अगर 2 लाख का ट्रेड नहीं भी लेना है तो आप 10,000 लगा के 10 टाइम्स का भी लेवरेज लोगे तो 1 लाख रुपए तक का ट्रेड ले सकते हो, यानी वहां पर कमाने के चांसेस ज्यादा हैं। दूसरा, आपके पास टाइम की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे तो रात को भी ट्रेड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे ट्रेड कर रहे हैं तो यहां पर तो आपके ऊपर 30% का जो टैक्स क्रिप्टो में लगाया जाता है वो भी एप्लीकेबल नहीं होता है। तो इसलिए आज के टाइम पर क्रिप्टो में ट्रेड करना एक बेटर ऑप्शन बन गया है। और इवन अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं तो मैं खुद यूज करता हूं डेल्टा एक्सचेंज का। मैं आगे आपको डेमो भी दिखाऊंगा कैसे ट्रेड करना है, ये सब कुछ समझाऊंगा, डोंट वरी। तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, आप वहां से क्रिप्टो के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे ट्रेड कर सकते हैं। और इवन अगर आप हमारे लिंक के थ्रू डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपकी जो ट्रेडिंग फीस होगी उसके ऊपर आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। इसके अलावा पहले दिन से ही आपको यूपीआई के थ्रू फंड ऐड और विड्रॉ करने
करने का फीचर भी मिल जाएगा। तो मैंने आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहां से अपना अकाउंट तो जरूर खुलवा ही लीजिएगा अगर आप क्रिप्टो में कभी भी ट्रेड करने की सोच रहे हैं तो आपने समझ लिया कि गलती आप क्या कर रहे हो जिसकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है। तो अब आपके लिए यह समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या सही तरीका है जिससे ये जो नुकसान होने के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। क्योंकि अगर ऐसे ट्रेड नहीं करना है, अपना पैसा नहीं लगाना है या इतना पैसा नहीं लगाना है, तो फिर मैं ट्रेड करूं कैसे? क्योंकि प्रॉफिट भी हो सकता है, नुकसान भी मार्केट में हो सकता है, ये तो हम सभी को पता है। तो चलिए अब इसको समझते हैं। तो वापस से हम मान लेते हैं कि आपकी जो कैपिटल है वो कितनी है, वो है 1 लाख रुपए। कैपिटल वही है जो हमने पिछले एग्जाम्पल में ली थी, लेकिन इस जगह पे आप क्या करते हैं, आप पहले ट्रेड में अपनी कैपिटल का सिर्फ 10%, आपको पता है ना कि आपके पास भैया 1 लाख रुपए है, इससे ज्यादा आपको ट्रेडिंग में नहीं लगाने हैं शुरुआत में। वैसे तो मैं आपको यह भी नहीं कह रहा कि आप 1 लाख से शुरुआत करें, ये सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि आपको समझ आए कि सही तरीका क्या होना चाहिए। तो आपने क्या किया, आपने 1 लाख रुपए से अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत कर रहे हो आप एग्जाम्पल के लिए, और उसमें आप पूरा पैसा पहले ट्रेड में नहीं लगा रहे हो। आप पहले ट्रेड में क्या कर रहे हो, अपनी 1 लाख की कैपिटल का सिर्फ 10% यानी 10,000 रुपए आप अपने पहले ट्रेड में लगाते हो। अब इस जगह पे मान लो वही आपको 50% का नुकसान अगर हो गया, आपने 50% का अगर लॉस कर लिया, तो कितना नुकसान आपने किया? आपने नुकसान किया अपना 5,000 रुपए का। अब देखिए आपके पास 1 लाख रुपए की कैपिटल है, वहां पर आपने 5,000 का नुकसान किया है, तो इस टाइम पर वो आपकी ओवरऑल कैपिटल का कितना लॉस है? सिर्फ 5% का लॉस है, जबकि आपके ट्रेड में आपने 50% का नुकसान कर लिया था। तो अब पहले ट्रेड में तो आपको 5,000 का नुकसान हो गया, बट आपके पास अभी भी बहुत पैसा है, 95,000 रुपीज है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपने दोबारा से अपनी रिसर्च की, अपनी गलती को समझा और दोबारा से, आपके पास पैसे तो हैं ही, आपने दोबारा से 10,000 रुपए की कैपिटल लगा के ट्रेड लिया। मान लेते हैं इस बार भी आपने जो काम किया उस पर आपको 30% का लॉस हो गया। तो अब आपको कितना लॉस हो गया, वापस से आपको 3,000 रुपए का लॉस हो गया। यहां पर आप समझ के काम कर रहे हैं, अपनी कैपिटल कम लगा रहे हैं। पहले एग्जांपल में हमने माना था आपका पैसा बढ़ रहा है, यहां पर मैं वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चल रहा हूं कि भैया पहली बारी में भी नुकसान हो गया, दूसरी बारी में भी नुकसान हो गया, जबकि आप समझ के काम कर रहे हैं, जो कि मार्केट में हो सकता है। लेकिन देखो कोई ना कोई टाइम तो ऐसा आएगा ना जब आपकी स्ट्रैटेजी काम करेगी। और यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने स्टॉप लॉस लगा रखा था, 10,000 की कैपिटल से काम कर रहे थे, जो कि आपकी ओवरऑल कैपिटल का 10% था। उसमें आपको 50% का नुकसान हुआ, 5,000 का नुकसान हो गया, आपको सीखने को कुछ मिल गया। दूसरा, आपने फिर से 10,000 रुपए लगाए, 30% का नुकसान हुआ, 3,000 का नुकसान है। यहां पर अब स्टॉप लॉस जो हमने लगा रखे हैं 5,000, 3,000, ये मन घड़त नहीं लगाने हैं, आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से जो स्टॉप लॉस बन रहा होगा आपने वो लगाना है। लेकिन वही बात है कि एक ना एक वक्त तो ऐसा आएगा जब आपने सही तरीके से स्ट्रैटेजी लगा रखी है और उस टाइम पर मार्केट एक बड़ा मूवमेंट दे देता है। तो मान लेते हैं आपने क्या किया, आपने वापस से 10,000 रुपए लगा रखे थे और इस बार आपने 100% के रिटर्न्स कमा लिए। तो इस केस में क्या होगा, आपके जो 10,000 होंगे इसके ऊपर आपने 10,000 रुपए कमा लिए। तो पहले ट्रेड में आपको नुकसान हुआ 5,000 का, दूसरे ट्रेड में आपको नुकसान हुआ 3,000 का, जबकि तीसरे ट्रेड में आपने 10,000 कमाए। तो ओवरऑल यहां पर आपको 2,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। अब देखिए यहां पर जो ट्रेडिंग फीस है इन सबको साइड रखें, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। इस केस में हो सकता है आपको पहले ही ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट हो जाए, दूसरे ट्रेड में प्रॉफिट हो जाए, तीसरे में नुकसान हो जाए। हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं समझाने के लिए, तो यहां पर हम ट्रेडिंग फीस एक्सेट्रा को इग्नोर कर रहे हैं। तो यहां पर हम क्या मान के चल रहे हैं कि पहली बारी में हमें 50% का लॉस हो गया, दूसरी बारी में हमें 30% का लॉस हो गया, लेकिन तीसरी बारी में अगर हमें 100% का प्रॉफिट हो जाता है तो हम ओवरऑल प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो तरीका जो है वो ये सही है। अब आप कहेंगे कि भैया मुझे लॉस तो 50% का हुआ, दूसरी जगह पे भी मैंने 30% का लॉस लिया, लेकिन प्रॉफिट मुझे 100% का हो जाएगा क्या? ये तो बेकार एग्जांपल है। लेकिन देखिए जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं वहां पर आपको एक चीज तो पता है ना कि आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से काम करेंगे। यानी अगर आप किसी स्ट्रैटेजी से काम कर रहे हैं तो वहां पर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कम से कम 1:2 का होगा ही होगा। वैसे तो हमारे अकॉर्डिंग आपको उसी स्ट्रैटेजी में काम करना चाहिए जिसमें आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:3 का हो। तो अगर आप 50% का लॉस सहने के लिए तैयार हैं तो 100% कमाएंगे भी, तो तभी तो आप 50% का रिस्क ले रहे हैं।
अगर आप 100% नहीं कमा रहे हैं और 50% डुबा रहे हैं तो आप पहले दिन ही फेल हैं, फिर तो आप ट्रेडर बन ही नहीं सकते। अगर हम क्रिप्टो में काम कर रहे हैं तो यहां पर हमें बड़ा स्टॉप लॉस लेना पड़ता है। तो अगर आप बड़ा स्टॉप लॉस ले रहे हो तो वहां पर रिटर्न्स भी बड़े बनेंगे। तो पहले केस में हमने 100% का रिटर्न्स इसलिए लिया है, और इवन अगर आप 50% का कहीं पर स्टॉप लॉस खाने के लिए तैयार बैठे हो तो यहां पर 1:3 के हिसाब से तो हो सकता है कि आप 150% का प्रॉफिट भी कमाएं। यानी आपकी कैपिटल किस टाइम पर बढ़ेगी तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं, आपको पता है जो मूवमेंट होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है और बहुत बड़ा होता है। तो जब मूवमेंट आ रहा है उस टाइम पर आपने मूवमेंट को कैप्चर करना है। तो यहां पर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी यूज कर सकते हैं, यानी जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है वैसे वैसे आप अपने स्टॉप लॉस को भी उसके साथ साथ मूव कर सकते हैं, ताकि जैसे ही नीचे आए वहां पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो। तो इसलिए क्योंकि हमारा यहां पर जो स्टॉप लॉस है वो 50% का है, 30% का है, तो 100% के हम रिटर्न्स भी कमा सकते हैं। और ये जो तरीका होगा, क्योंकि इसमें हमने क्या किया, हमने अपनी कैपिटल का सिर्फ 10% यूज किया है, इसलिए हम ये सब कर पाए हैं। तो तरीका जो है वो ये होता है। जबकि लोग क्या करते हैं, वो अपनी सारी कैपिटल एक ट्रेड में लगाते हैं, उसी पैसे को बढ़ाते हैं, उसी को वापस घटाते हैं और जीरो हो जाते हैं। अब मान लो आपने पहला ट्रेड लिया था, इस ट्रेड में किसी भी गलती की वजह से अगर ये जीरो भी हो जाता तब भी आपके पास 90,000 रुपए होते ना, आप उस पैसे को रिकवर कर सकते, आपके पास अपॉर्चुनिटी होती ना। लेकिन अगर आप 1 लाख लगा के काम कर रहे हैं और 1 लाख को जीरो कर देंगे तो दोबारा पैसा लाओगे कहां से उस 1 लाख को रिकवर करने के लिए। इसलिए अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। अब इसके अलावा मैं आपको एक और तरीका बताता हूं जो भी बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं और इससे भी आपको बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। वैसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको लेवरेज के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताऊं, क्योंकि यहां पर लिक्विडेशन के बारे में भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों के 2000 कमेंट्स आते हैं तो हम इस टॉपिक के ऊपर एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी होगी। तो कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो को बना रहे हैं यार। तो अब जो तीसरा एग्जाम्पल है इसमें भी हम वापस से मान लेते हैं कि आपकी जो कैपिटल है वो कितनी है, वो है वही अपनी 1 लाख रुपए की कैपिटल है। बट इस जगह पे आप 1 लाख रुपए का 10% नहीं बल्कि 1 लाख रुपए का सिर्फ 5%, यानी जो पहला ट्रेड होता है वो आप 5,000 रुपए से करते हैं। आपके पास 1 लाख रुपए पड़ा है फिर भी सिर्फ 5,000 रुपए से आप ट्रेड कर रहे हैं। यही सही तरीके हैं। जबकि लोग पूरा पैसा एक बारी में लगाते हैं मोटा पैसा कमाने के चक्कर में, और फिर वो मोटा पैसा के चक्कर में उनका पैसा जो होता है वो बहुत छोटा हो जाता है, इतना छोटा हो जाता है कि फिर वो मैग्नीफाइंग ग्लास से भी नहीं दिखाई देता। तो आपने इस केस में क्या किया, आपने 5,000 रुपए से ट्रेड लिया जबकि आपके पास 1 लाख रुपए थे। अब इस जगह पे मान लेते हैं कि आपने 50% का नुकसान कर दिया। तो कितना नुकसान है, 2,500 रुपए का नुकसान है। अब वैसे परसेंटेज वाइज देखें तो 50% है, लेकिन आपकी कैपिटल के हिसाब से देखें तो आपको सिर्फ 2.5% का ही नुकसान हुआ है। तो पहले ट्रेड में आपको 2,500 का नुकसान हुआ। तो अब आप क्या करेंगे, अब जो नेक्स्ट ट्रेड होता है ये बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप इसी तरीके को फॉलो करें या पहला तरीका फॉलो करें, मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूं, आपके दिमाग के जो द्वार हैं उनको खोल रहा हूं। आपको किस तरीके को फॉलो करना है ये आपके ऊपर है। तो यहां पर आपने क्या किया, पहला ट्रेड आपके पास 1 लाख रुपए थे, आपने 5,000 रुपए से लिया। अब देखिए वो भी पूरी स्ट्रैटेजी के साथ करना है, ऐसा नहीं कि भाई मन मर्जी जहां पे किया वैसे ट्रेड ले लिया। वैसे करोगे तो फिर कितना भी ले आओ, कुछ भी फॉलो कर लो, जीरो हो जाएगा। तो यहां पर 5,000 रुपए से आपने ट्रेड लिया और उसमें 50% का आपको नुकसान हो गया, तो 2,500 रुपए आपके चले गए। तो अब आप क्या करेंगे, आपके पास 1 लाख रुपए ना, अब अगला जो ट्रेड आप लेंगे वो आप 10,000 रुपए से लेंगे। तो अब 10,000 में मान लेते हैं फिर से आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो सही से काम नहीं करती है या किसी भी रीजन की वजह से आपको 50% का नुकसान हो जाता है। मैंने फिर से आपको क्लियर कर दूं कि जो लॉस होगा वो आपके स्टॉप लॉस पे डिपेंड करेगा, लेकिन किसी भी स्थिति में 50% से बड़ा स्टॉप लॉस तो होना नहीं चाहिए। तो 50% का हमने मान लिया कि आपने स्टॉप लॉस आप खाने वाले हो। तो इस जगह पे आपको कितने का नुकसान हो गया, इस जगह पे आपको 5,000 रुपए का लॉस हो गया। अब तीसरी बार आप क्या करोगे, अब अगर मान लीजिए यहां पर आप 1 लाख रुपए से काम कर रहे होते तो इस जगह पे तो आपकी कैपिटल आधी की भी आधी हो गई होती। बट यहां पर हम एक दूसरे तरीके को फॉलो कर रहे हैं, कम कैपिटल से काम कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास बहुत कैपिटल है। हम फिर क्या कर सकते हैं, हमने पहला 5,000 से ट्रेड लिया था, 50% का नुकसान किया। दूसरी बार 10,000 से ट्रेड लिया था, फिर 50% का नुकसान लिया। अब मान लेते हैं तीसरी बार हम क्या करेंगे, हम 20,000 रुपए से ट्रेड लेंगे। अब मैं कहता हूं इस बार भी आपको बिल्कुल आती नहीं है, आप हर बार नुकसान ही कर रहे हो, तो इस बार भी मैं मान लेता हूं कि आपने 50% का नुकसान कर दिया। तो 20,000 में आपका कितने का नुकसान हो गया, आपको नुकसान हो गया इस बार
10,000 रुपए का। तो 3 बार ट्रेड लिया आपने, लगातार 3 के 3 बार आपने नुकसान कर दिया है, और आपका जो टोटल नुकसान हो गया वो कितने का हो गया है? 17,500 रुपए का हो गया है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इस जगह पे 4th ट्रेड लेंगे। अब ये जो 4th ट्रेड होगा, अगर हम पिछला ट्रेड देखें तो वो हमने 20,000 से लिया था, तो इसकी डबल कैपिटल, यानी हम अगला जो ट्रेड लेंगे वो 40,000 रुपए से लेंगे। अब इस जगह पर अगर मान लीजिए 3 बार आप 50% का नुकसान करके बैठे हो, अगर इस जगह पर आपने 50% कमा लिया तो ये 40,000 का 50% कितना होता है? आपने 20,000 का प्रॉफिट कर लिया। तो एक ट्रेड में आपने जितना इससे पहले नुकसान किया था, आप जोड़ लो 10,000, 5,000 और 2,500, आपने 17,500 का नुकसान किया था, और एक ही ट्रेड में आपने 20,000 का प्रॉफिट कमाया, जिससे ओवरऑल आप प्रॉफिटेबल हो चुके हो। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं हर सिचुएशन में वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चल रहा हूं, जिसमें आप हर बार पहली बारी में ही अपना नुकसान कर रहे हो, दूसरी बारी में भी नुकसान कर रहे हो, तीसरी बारी में नुकसान कर रहे हो, और वो भी जो नुकसान है वो 50-50% का है। अगर पूरी कैपिटल से यहां पे काम कर रहे होगे और उस जगह पे कंपेयर करके देखो, फिर सोच के देखो कि आप कितना नुकसान कर दोगे। तो यहां पर आपने क्या किया, यहां पर आपने अगर 50% भी कमा लिया तो आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो ये भी तरीका बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। तो यहां पर मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा यह है कि आपने बड़ा पैसा कमाने के चक्कर में अपनी सारी कैपिटल को पहले ट्रेड में ही नहीं डालना है। चाहे आपके पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन उसके बाद भी जब आप ट्रेडिंग में आ रहे हो तो एक छोटी कैपिटल के साथ ट्रेडिंग की शुरुआत करो। और उस जगह पे भी अगर आप छोटी कैपिटल से काम कर रहे हो, मान लो 1 लाख रुपए की कैपिटल से आप काम कर रहे हो, तो उसमें आप 5%, 10% कैपिटल एक ट्रेड में लगाओ। बाकी कैपिटल आपके पास सेफ होनी चाहिए ताकि आप आगे भी ट्रेड कर सकें। और एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि मैं हर एग्जाम्पल जो आपको दे रहा हूं उसमें मैं आपको किसी एक ट्रेड का एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं, मैं हर एग्जाम्पल में आपको कई सारे ट्रेड का एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि आपको रियलिटी पता चले। जबकि लोग क्या करते हैं, आपने ट्रेड लगाया, इसमें प्रॉफिट हो गया, इसमें नुकसान हो गया, अरे पहले में प्रॉफिट हो गया, दूसरे में प्रॉफिट हो गया, लेकिन कई बार क्या होता है तीसरे में आपको नुकसान होता है, बट वो नुकसान इतना बड़ा होता है कि पहले और दूसरे में जो कमाया वो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो हमने क्या करना है, हमने प्रॉफिट इतना बड़ा करना है कि पहले, दूसरे, तीसरे में जो गंवाया है वो एक ट्रेड में वसूल हो जाए। बट देखिए ये होगा कैसे, ये तब होगा जब आप किसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे। यानी अगर आप बिना स्ट्रैटेजी के काम करोगे फिर तो देखो हो सकता है कि 10 ट्रेड लो, 10 के 10 में आपको नुकसान हो जाए। अगर ऐसे काम करोगे फिर तो ट्रेडिंग आपके लिए है ही नहीं। हम मान के चल रहे हैं कि आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं और उसके बाद भी आपको पहले ट्रेड में, दूसरे ट्रेड में, तीसरे ट्रेड में नुकसान हो रहा है, चौथे ट्रेड में जाके आपको कहीं प्रॉफिट हो रहा है। और मैं कहता हूं कि अगर आप किसी ऐसी स्ट्रैटेजी को भी फॉलो कर रहे हो जो कि 60% काम करती है, अरे 60% भी छोड़ो, अगर कोई स्ट्रैटेजी 50% भी काम करती है तो इस जगह पे भी आप आराम से प्रॉफिटेबल रह सकते हैं अगर आप इन तरीके का यूज करेंगे तो। बट जो भी स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर रहे हैं उसमें जरूरी है कि जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो कम से कम 1:2 होना चाहिए, और अगर बेटर वो होगा कि वो 1:3 हो। यानी अगर उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आपका 30% का स्टॉप लॉस होता है तो आपको जो प्रॉफिट होना चाहिए वो कम से कम 90% होना चाहिए या 60% होना चाहिए, तभी वो स्ट्रैटेजी आप फॉलो करें तो बेटर रहेगा। तो ये वो सही तरीका है जिससे मैंने आपको कहा कि आप महीने में 50,000 से 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। ऐसे में आपकी जो कैपिटल है वो भी बची रहेगी, आपके प्रॉफिट में आने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, और आपकी जो कैपिटल होगी वो आप लंबे टाइम तक चला पाएंगे। अब अभी तक जो कुछ मैंने आपको बताया था, ये आप चाहे क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर कोई और ट्रेडिंग कर रहे हैं, हर जगह पे एप्लीकेबल है। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो क्रिप्टो ट्रेडिंग आप करेंगे कैसे, क्योंकि क्रिप्टो ट्रेडिंग में एक बहुत ही अच्छी चीज होती है अगर आप उसको सही तरीके से यूज कर पाए, और वो जो अच्छी चीज है वो है लेवरेज। और क्रिप्टो ट्रेडिंग में एक बहुत ही बुरी चीज भी होती है, और वो बुरी चीज जो होती है वो भी है लेवरेज, अगर आप इसको गलत तरीके से यूज करेंगे तो। यानी क्रिप्टो ट्रेडिंग में अच्छा भी लेवरेज ही है, बुरा भी लेवरेज ही है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं। और ये लेवरेज होता क्या है, देखिए क्रिप्टो ट्रेडिंग में आपको अप टू 200 टाइम्स तक का लेवरेज मिल जाता है। कुछ जो ऑल्ट कॉइन्स होते हैं उनमें 20 टाइम्स तक का मिलता है, बिटकॉइन में 200 टाइम्स तक का मिल जाता है, और बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी में 100 टाइम्स तक का मिलता है। तो अगर इस जगह पे आपके पास कम कैपिटल भी है, मैंने आपको 1 लाख का एग्जांपल दिया था, अगर आपके पास 10,000 रुपए की भी कैपिटल है तो आप 1,000 रुपए से भी ट्रेड कर सकते हैं।
आपने अपनी कैपिटल का यहाँ पे भी 10% यूज़ किया है, और इस जगह पर आप क्या कर सकते हैं, आप अप टू 20 टाइम्स तक का लेवरेज ले सकते हैं। तो अगर आप 1000 रुपये लगाकर 20 गुना का लेवरेज लेते हैं तो आपका मार्केट में कितना पैसा लग जाएगा, 20,000 रुपये लग जाएगा, जबकि आपने अपनी जेब से 1000 रुपये ही दिए हैं। तो 1 लाख रुपए से तो आप 2 करोड़ तक का ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन वो एक बारी में लेना नहीं है। और अगर आप 10,000 से भी काम कर रहे हैं तो आप 20 लाख रुपए तक का ट्रेड ले सकते हैं, और इसी लालच के चक्कर में लोग अपना नुकसान करवा लेते हैं। अगर आप कम कैपिटल के साथ वहां पे लेवरेज लेके काम कर रहे हो तो इसमें थोड़ा थोड़ा ही सही, अगर बड़ा प्रॉफिट एक बारी में कमाने की सोचोगे फिर तो कुछ नहीं बचेगा। अगर आप थोड़ा थोड़ा ही करेंगे तो आप अच्छा प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में कमा सकते हैं। और इसीलिए मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको कहा था कि आप हर महीने 50,000 से 1 लाख कैसे कमा सकते हैं ये बताऊंगा। मैंने आपको ये नहीं कहा कि मैं आपको डेली कैसे कमा सकते हैं। और अगर कभी हम डेली की बात करते भी हैं तो वहां पर इसका मतलब ये नहीं होता कि रोज ही कमाओगे, लेकिन इतना कमा लोगे कि एवरेज डेली का इतना बन जाएगा। तो यहां पर आपके पास अपने 1000 रुपए, भले ही 10,000 होंगे, लेकिन उसका 10% आपने 1000 रुपए से ट्रेड लिया है और उसमें 20 टाइम्स तक का लेवरेज ले रहे हैं, तो आपके ट्रेड की जो नॉशनल वैल्यू होगी वो होगी 20,000 रुपए। अब इसके ऊपर अगर मान लीजिए आप 10% भी कमा लेते हैं तो यहां पर क्या होगा, आपकी नोशनल वैल्यू के ऊपर बोल रहा हूं, यहां पर अगर आपकी 20,000 के ऊपर आपने 10% भी कमा लिया तो वो हो जाएगा 2,000 रुपए। आपने लगाए कितने थे, आपने लगाए थे 1,000 रुपए। लेकिन इसका उल्टा भी ट्रू है, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि लेवरेज बहुत ही बुरी चीज भी है। अगर मान लीजिए यहां पर जो प्राइस है वो 5% गिर जाती है तो इस जगह पे आपके पूरे 1,000 रुपए डूब भी सकते हैं। तो इसलिए आपने अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से जब क्रिप्टो में काम कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस जरूर लगाना है, बट वो स्टॉप लॉस बहुत छोटा नहीं होना चाहिए जैसा कि स्टॉक मार्केट में हम रखते थे। अब देखिए थ्योरी तो बहुत हो गई, चलिए अब लाइव मार्केट में देखते हैं कि क्रिप्टो ट्रेडिंग आखिर करनी कैसे है। तो अब हम आ चुके हैं डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे। मैंने आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है और मैंने आपको बताया है कि यहां पर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें 30% टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है। और अगर आप हमारे लिंक के थ्रू डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो वहां पर आपकी जो ट्रेडिंग फीस यानी जो ब्रोकरेज होती है उसके ऊपर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। दूसरा, आपको पहले दिन से ही यूपीआई के थ्रू फंड ऐड और विड्रॉ करने का फीचर भी मिल जाएगा। तो यहां पर आपको सारी ही क्रिप्टो करेंसी दिखाई दे रही है, जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, सोलाना है, इसके अलावा बिटकॉइन कैश है, रिपल है। यानी जिस भी क्रिप्टो करेंसी में आप ट्रेड करना चाहते हैं वो आप यहां पर कर सकते हैं। इवन यहां पर बहुत सारे मीम कॉइन्स भी हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं, वो भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, तो आप बिटकॉइन या इथेरियम या टॉप 5 क्रिप्टो करेंसी में ही ट्रेड करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां पर आप क्रिप्टो के ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर्स में क्योंकि आपको 200 टाइम्स तक का लेवरेज मिल जाता है तो यहां पर फ्यूचर्स में ट्रेड करना ज्यादा बेटर रहता है। जबकि जो स्टॉक मार्केट है वहां पर ज्यादातर लोग ऑप्शंस पे ट्रेड करते हैं, और यहां पर ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है ये एक परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट है, यानी इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है। तो आप जब तक चाहें तब तक इसे अपने पास रख सकते हैं। तो अब अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो वो ट्रेड लेना कैसे है चलिए समझते हैं। तो यहां पर अगर मान लीजिए आपके पास कम कैपिटल है तो आप इथेरियम में ट्रेड करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा बेटर रहेगा। मैं बिटकॉइन में आपको एग्जांपल के लिए दिखा देता हूं। तो देखिए यहां पर हमारे सामने जैसे हमने बिटकॉइन परपेचुअल पे क्लिक किया, हमारे सामने बिटकॉइन का चार्ट खुल चुका है। आपके पास डेल्टा एक्सचेंज का एप्लीकेशन भी होता है जिसमें भी आप चार्ट देख सकते हैं या फिर वहां से भी ट्रेड ले सकते हैं। मैं आपको जो फीचर्स बता रहा हूं सिमिलर फीचर्स आपको उनके मोबाइल ऐप में भी देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो पहले आपको एनालिसिस करना होता है। तो एनालिसिस करने के लिए यहां पर आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, और अगर आप फुल स्क्रीन में चार्ट देखना चाहते हैं तो आपने इस पर क्लिक कर दिया है। अब देखिए एनालिसिस करना कैसे है, इसके लिए हमने बहुत सारी स्ट्रैटेजी बता रखी है। स्टॉक मार्केट की भी काफी सारी स्ट्रैटेजी आप क्रिप्टो मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पहले टेस्ट जरूर कर लीजिएगा। अभी मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूं जिससे आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। और क्रिप्टो करेंसी में देखिए जो प्राइस सेक्शन है ना वो बहुत अच्छे से काम करता है जब तक न्यूज ना आ जाए। न्यूज आएगी फिर कुछ भी काम नहीं करेगा, वहीं पर तो आपने लॉस खाना है स्टॉप लॉस लगा के। तो अब देखिए अगर हम इस चार्ट को ध्यान से देखें तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि ये जो एरिया है इस एरिया पे आने के बाद प्राइस क्या कर रही है, प्राइस बार बार इस लेवल पे आने के बाद ऊपर बढ़ जा रही है। इधर पे भी आप देख सकते हैं कि प्राइस इस रेंज में आने के बाद बार बार ऊपर बढ़ी है। एक बार प्राइस ने थोड़ा सा ब्रेक डाउन दिया था लेकिन वापस से रिकवर कर गई थी। तो ये देख के हमें क्या समझ आ रहा है, हमें ये समझ आ रहा है कि ये जो हमारा लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो हम क्या करेंगे, हम इस लेवल से लगते हुए एक रेंज ड्रॉ कर लेते हैं। यानी ये जो हमारी रेंज है ये क्या रेंज है, ये एक हमारी सपोर्ट की रेंज है।
अब इसके बाद हमें वो लेवल देखने हैं जहां पर जाने के बाद प्राइस वापस से नीचे गिर जाती है। तो ये आपको एक लेवल दिखाई दे रहा है जहां पर जाने के बाद प्राइस गिरी थी, यहां पर भी इस लेवल के पास जाने के बाद प्राइस गिरी थी, और इससे पहले तो प्राइस इस रेंज के पास जाने के बाद गिरी थी। लेकिन रीसेंट अगर हम देखें, और यहां पर हम 1 आवर के चार्ट का यूज कर रहे हैं, अगर आप एनालिसिस करना चाहते हैं तो पहले आप 1 डे के टाइम फ्रेम का यूज कर सकते हैं, उसके बाद आप फिर 4 आवर के टाइम फ्रेम का यूज कर सकते हैं, और उसके बाद आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में अपना एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहां पर हमने क्या देखा कि ये जो रेंज है इस पे जाने के बाद प्राइस बार बार नीचे आ रही है। तो हम क्या करेंगे, हम इस जगह पे भी एक अपनी रेंज ड्रॉ कर देंगे। तो हमें यहां से क्या समझ आ रहा है, हमें यह समझ आ रहा है कि जब भी प्राइस ये जो 92-93,000 का लेवल है इसके आसपास आती है तो वहां से नीचे गिर जाती है, और जब भी प्राइस ये जो हमारा 84,000 से 85,000 का लेवल है यहां पर जब भी प्राइस आ रही है तो वापस बढ़ जा रही है। तो अगर आप थोड़ा बड़ा ट्रेड लेना चाहते हैं, क्योंकि हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम का यूज कर रहे हैं, तो यहां पर जो आपका ट्रेड होगा वो 10 घंटे 12 घंटे भी चल सकता है। तो इस जगह पे आप क्या करेंगे, इस जगह पे अगर प्राइस इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर चली जाती है तो वहां पर आप बाइंग कर सकते हैं, अगर इस रेंज को ब्रेक करके नीचे आ जाती है तो यहां पर आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। इसकी जगह पर अगर मान लीजिए आप 2-4 घंटे के लिए ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप 15 मिनट के चार्ट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम का ही यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चक्कर में यहां पर ना ही पड़ना, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम से नीचे की तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप कोई दूसरी स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं, कोई दूसरी तरह की ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो मैं फील करता हूं मैंने आपको वो बता दिया है। तो यहां पर हमारे सामने कुछ रेंज निकल कर आ गई हैं। अब इसी जगह पर अगर हम देखें, जब हमने अपने चार्ट को 15 मिनट का किया है तो हमें दिखाई दे रहा है कि प्राइस जब इस लेवल के पास आई थी ना तब भी उसने रेजिस्टेंस लिया था, और अभी इवन आज सुबह से ही अगर आप देखेंगे तो प्राइस बहुत छोटी रेंज में घूम रही है। तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं, यहां पर भी आपको दिखाई दे रहा है कि ये भी एक रेंज है। जब हम 15 मिनट के चार्ट को देख रहे हैं कि प्राइस इस रेंज पे जाने के बाद बार बार नीचे आ रही है। अगर हम थोड़ा पीछे भी देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि पहले ये जो रेंज थी ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रही थी, बार बार उसने सपोर्ट की तरह काम किया, और एक बार जब इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो अभी ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। तो यानी ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल हो चुका है। तो अगर आप 15 मिनट के चार्ट में ट्रेड कर रहे हैं और प्राइस इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर चली जाती है तो वहां पर भी आप ट्रेड ले सकते हैं। तो ये हमने छोटा सा थोड़ा सा एनालिसिस कैसे करना है इसको समझा है। अब मेनली जो हमारे लिए समझना है वो ये है कि ट्रेड लेना कैसे है। अब देखिए, अभी अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मार्केट बहुत लंबे टाइम से साइडवेज चल रहा है, तो यहां पर कोई भी ट्रेड फिलहाल नहीं लेना चाहिए, लेकिन मुझे आपको सिर्फ डेमो दिखाना है इसलिए मैं एक ट्रेड लेता हूं। तो यहां पर मेरी जो कैपिटल है जो कि लगभग 1,40,000 रुपए के आसपास है, मैं उस कैपिटल का सिर्फ 10%, इवन 10% भी क्या, हमें 5% का ही ट्रेड लेना चाहिए। तो मैं क्या कर देता हूं, मैं इस कैपिटल का यहां पे 37 लॉट हम बाय कर सकते हैं, मैं इसको 20 लॉट कर देता हूं। तो मेरी कैपिटल का ये लगभग 5% है, और इस 5% की कैपिटल में हम 20 टाइम्स तक का लेवरेज ले रहे हैं। तो इस तरीके से आप यहां पर आपको दिखाई दे रहा है बाइंग करने का ऑप्शन आता है, तो हमने यहां पर बाइंग पे जैसे ही क्लिक किया है तो आप देख सकते हैं कि मेरा ये जो ऑर्डर है ये सबमिट हो चुका है और इवन फिल भी हो चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। और इसके बाद अगर आप अपनी पोजीशन देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे ही हमने ट्रेड लिया है तो हमारे ट्रेड लेने के बाद प्राइस बढ़ रही है और हमें $0.78 का प्रॉफिट हो रहा है, $0.81 का। अभी हमें 1.25-1.3% का यहाँ पे प्रॉफिट होने लगा है। हमारा जो प्रॉफिट है वो 1.3% पहुंच चुका है। अब इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ आपके लिए बहुत जानना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं मैं इस टॉपिक के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊं जिसमें मैं लेवरेज के बारे में बहुत डिटेल में समझाऊंगा, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट आते हैं तो हम इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो इस जगह पर मेरी जो एंट्री है वो 86,100 पे मैंने ली है, लेकिन अगर प्राइस मैंने 20 टाइम्स तक का लेवरेज ले रखा है। अब अगर प्राइस 86,000 से 4,000 पॉइंट गिर के 82,000 पे भी आ जाती है ना, तब जाके मेरा जो ये ट्रेड होगा वो पूरा एग्जिट हो सकता है और मुझे पूरा लॉस हो सकता है। जबकि अगर प्राइस बढ़ती है तो जितना भी प्राइस बढ़ेगी मुझे वहां पर प्रॉफिट ही होगा। तो इसका मतलब क्या है कि मैं जब तक चाहूं तब तक इस ट्रेड को अपने पास रख सकता हूं, और इवन हमारे पास यहां पर टारगेट और स्टॉप लॉस लगाने का भी ऑप्शन आता है। तो एग्जांपल के लिए अगर मैं 5% का यहां पर टारगेट लगाता हूं तो मेरा जो प्रॉफिट बनेगा वो $87 का होगा, और अगर मैं 5% या 3.5% का स्टॉप लॉस लगाता हूं तो मेरा जो लॉस होगा वो $61 का होगा। अब ये ट्रेड मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए लिया था, तो यहां पर मुझे $0.65 का
प्रॉफिट चल रहा है और मार्केट में अभी कुछ खास मूवमेंट ही नहीं है। क्रिप्टो में जब मार्केट में मूवमेंट आती है उस टाइम पर आपको बड़ा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि क्रिप्टो ट्रेडिंग करने का सही तरीका क्या है। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल ही बेसिक से सीखना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।